अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं शकील उद्दीन ख़ान जयपुर से एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। लेकिन आज का मेरा सब्जेक्ट हज और उम्रा से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। आज मैं बात करूँगा उन लोगों के बारे में जो उम्रा के लिए या हज के लिए पैकेज लेकर जाते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि लोग उम्रा के लिए जो छोटी छोटी ट्रैवल एजेंसियां बनी हुई हैं उनसे रब्ता करते हैं, उनके मार्फत जाते हैं। कोई 75,000 रुपये में 15 दिन का उम्रा करा रहा है, कोई 80,000 रुपये में 15 दिन का उम्रा करा रहा है, 15 दिन का पैकेज लेके जा रहा है। उसमें वो कहते हैं कि साहब हम होटल भी नज़दीक देंगे, खाना भी आपको अच्छा प्रोवाइड करेंगे, आपको सारी ज़ियारतें भी कराएंगे। देखिए, अगर आप उम्रा में जाने में इंटरेस्टेड हैं तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान में, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में बहुत कम ट्रैवल एजेंसीज ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसीज हों, ऐसी बहुत कम है। बाकी सब ने अपनी कमीशन बेसिस पे दुकानें खोल रखी हैं। एक आदमी से बात करते हैं, वो 75,000 रुपये 80,000 रुपये में 3,000 रुपये अपनी जेब में रख के वो सबलेट कर देते हैं किसी दूसरी ट्रैवल एजेंसी को। दूसरी ट्रैवल एजेंसी अपना कमीशन जेब में रख के सबलेट कर देती है किसी तीसरी ट्रैवल एजेंसी को। तो इस तरह से घूमते घूमते जब ओरिजिनल जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी है, जिसको सऊदी गवर्नमेंट वीज़ा प्रोवाइड करती है, जब तक आप उस तक पहुंचते हैं तो बीच में कई लोग कमीशन खा चुके होते हैं। इस बात का ध्यान रखें एक तो। दूसरी बात यह कि अक्सर ये देखा गया है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई 75,000 रुपये में 15 दिन का वीज़ा, 15 दिन का मुझे उम्रा का पैकेज मिल रहा है। थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि इस बात पे गौर कर लें एक बार, क्योंकि आमतौर पे होता यह है कि अगर हम फ्लाइट की बुकिंग कराते हैं यहाँ से जयपुर से, तो 40,000 और 50,000 रुपए के बीच में फ्लाइट एक्सपेंसेस आते हैं, एयर फेयर आता है। अब बाकी बचे उसके पास 25,000 रुपये या 30,000 रुपये। अब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और ये सोचिए कि जिसको 30,000 रुपये बच रहे हों वो आपको किसी अच्छे होटल में तो नहीं ठहराएगा, वो आपको अच्छा खाना तो प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसको आपको होटल में भी ठहराना है, आपको खाना भी प्रोवाइड करना है, आपको ज़ियारतें भी करानी है, आपको जद्दा से मक्का और मक्का से मदीना और मदीना से वापस जद्दा का ट्रांसपोर्टेशन भी देना है। मैं समझता हूं कि ऐसा मुमकिन होता नहीं है, और इसीलिए वो क्या करते हैं कि हुज्जाज किराम को सस्ते होटलों में ठहरा देते हैं, सस्ता खाना खिलाते हैं, और हुज्जाज किराम वहां जाके परेशान होते हैं, उम्रा के ज़ायरीन वहां जाके परेशान होते हैं। अगर आपका थोड़ा पैसा ज्यादा लग रहा है तो पहले ये कंफर्म कर लें अपने एजेंट से कि आप किस जगह पर होटल में ठहरना चाहते हैं। मान लीजिए आप इब्राहिम खलील रोड पर ठहरना चाहते हैं, तो आप ये कंफर्म कर लें कि वो आपको इब्राहिम खलील रोड पर कितनी दूरी पर ठहराएगा। वरना होता यह है कि मस्जिदुल हरम से 3-3 किलोमीटर आगे ज़ायरीन को ठहरा दिया जाता है। अब 5 बार नमाज पढ़ने के लिए जाता है आदमी, 5 बार जाता है, 5 बार वापस आता है, 3 किलोमीटर जाके पैदल जाना मुमकिन होता नहीं है। कुछ ट्रैवल एजेंट्स ये भी लालच देते हैं कि साहब हम चाहे दूर ठहरा रहे हैं, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर ठहरा रहे हैं, लेकिन हम आपको बस सुविधा प्रोवाइड करेंगे। देखिए, बस भी इतनी स्मूथली नहीं चलती हैं। आम दिनों में भी, हज की तो बात ही अलग है, आम दिनों में भी अगर आप उम्रा करने के लिए जाएंगे तो बस सर्विस इतनी स्मूथली मक्का में या मदीना में अवेलेबल नहीं होती है। आपको इंतजार करना पड़ेगा बस का, फिर उसके बाद बस मिलेगी तो वो आपको पहुंचाने में काफी टाइम लगाएगी। मान लीजिए आपने जोहर पढ़ के बस पकड़ी वापस अपने होटल आने के लिए कि मैं खाना खा के वापस असर में आ जाऊंगा, पता चला कि खाने के लिए पहुंचते पहुंचते आपकी असर की अजान हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि पहले कंफर्म कर लें अपने एजेंट से कि आप कहाँ ठहराएंगे आपको अपने उम्रा के ज़ायरीन को। ये आप उससे कंफर्म कर लें। अगर वो 2 पैसे ज्यादा लेता है
तो आप इसमें इसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें कि मुझे महंगा पैकेज मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है। वहां पर देखिए, अगर आप दूर ठहरते हैं तो आप आने जाने में इतना थक जाएंगे, आप उम्रा नहीं कर पाएंगे, आप तवाफ नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अगर आपको नजदीक ठहराता है तो आपका उम्रा भी आसान हो जाएगा, आपके तवाफ भी आसान हो जाएंगे। तो इसलिए अपने ट्रेवल एजेंट से ये पुख्ता करके जाएं कि वो आपको किसी नजदीक की होटल में ठहराए या अच्छे से अच्छा खाना आपको प्रोवाइड करे, गर्म खाना प्रोवाइड करे। मैं अभी कुछ दिन कबल ही उम्रा करके आया हूं और मैं जिस ट्रेवल एजेंसी के मार्फत गया था उसने यकीन मानिए मुझे इतना परेशान किया है वहां पर कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो चूंकि इस फील्ड का आदमी हूं, मैं इस बारे में बड़ी बारीकियां समझता हूं, उसके बावजूद भी उसने मुझे बहुत परेशान किया और मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले रहा हूं, लीगल कार्रवाई भी कर रहा हूं। इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं कि किसी ऐसे ट्रेवल एजेंट के शिकार ना बने जिसका काम महज आपको लूटना हो और कोई काम ना हो। अच्छे ट्रेवल एजेंट के साथ जाइए, रेपुटेड ट्रेवल एजेंट के साथ जाइए। 2 पैसे ज्यादा लगते हैं उसकी फिक्र ना करें। हम अल्लाह के लिए ये सफर कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए ये सफर कर रहे हैं, और अगर इसमें हमें 2 पैसे एक्स्ट्रा भी देना पड़े तो इसमें आप बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, अच्छा पैकेज लें, अच्छा पैकेज लेकर जाएं। इसी तरह से मदीना के लिए भी आप अगर जाते हैं तो अपने ट्रेवल एजेंट से बात करें कि मदीना में वो मुझे कहाँ ठहराएगा। सारी शराइत उससे लिखित में ले लें, बाकायदा एक एग्रीमेंट करें उससे लिखित में कि वो मुझे ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। और अगर वो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता है तो मेरी राय यह है कि आपको उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए, ताकि हमारे माशरे के जो दूसरे जायरीन हैं जो उम्रा पे जाना चाहते हैं, जिनको वो लूट सकता है, उनको लूटने से बचाया जा सके, उनकी परेशानियों को कम किया जा सके। उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो आपके समझ में आई होगी, आपके काम आएगी शायद। इसी उम्मीद से मैंने ये व्लॉग तैयार किया है। इंशाअल्लाह अगले किसी व्लॉग में किसी ज़ियारतगाह के बारे में हम बात करेंगे, तब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह अगले किसी व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।